हेलो स्टूडेंट्स, नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी विद डॉक्टर दीपा डहाके। आज हम देखेंगे कि लास्ट मोमेंट में नीट के प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए व्हाट इज द करेक्ट मेथड फॉर द रीडिंग ऑफ बुक ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट कर रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी के रीडिंग में, वो फास्ट रीडिंग करते हैं, बट फास्ट रीडिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं आप एक्यूरेसी को स्किप करते जाएंगे एंड वो लास्ट मोमेंट आपको डिफिकल्ट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेक्टली मार्क करने में। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट मेथड फॉर द रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो फर्स्टली देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट जब रीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चैप्टर को बिगनिंग से एक चैप्टर आप सिलेक्ट करते हैं एंड आप बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। जब हम चैप्टर रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो एवरी टाइम हमारा जो एनर्जी लेवल होगा वो हाई होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे जैसे वन बाय वन पेज बाय पेज आप चैप्टर कंप्लीट करते जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट पेजेस और लास्ट टॉपिक तक आते आते आपका जो कंसंट्रेशन है एज वेल एज बॉडी का एनर्जी लेवल वो लिटिल बिट लो होता है एज कंपेयर टू द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर। देयरफॉर अगर आप सेकेंड टाइम उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो ये बायोलॉजी में एक बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि व्हेन यू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ सेम चैप्टर फॉर सेकेंड टाइम तो आप चैप्टर को बैकवर्डली रीड करेंगे। बैकवर्ड रीडिंग का मीनिंग है कि जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर्स के वो लास्ट टॉपिक आप सबसे पहले रिवाइज करेंगे, देन आप प्रीवियस चैप्टर्स पे और प्रीवियस पेजेस ऑफ द चैप्टर पे आते जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बायोलॉजी का ये क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर आपका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एंड वन बाय वन आप रीडिंग करते आते हैं एंड रीडिंग करने के साथ साथ व्हेन यू कम टूवर्ड्स दिस पेज ऑफ द बायोलॉजी तो फर्स्ट थिंग याद रखेंगे कि यू वेरी वेल क्लियर अबाउट the first and last line of the paragraph of each and every NCERT pages. So here you remember this U bacteria, one of the most important topic आपका है नीट के लिए। and if you come towards this, so this term true bacteria लिखा है NCERT में and the students who are prepared उनको ये previous year के questions में clear होगा कि U bacteria के लिए repeatedly question आ रहा है। And what does NCERT state? There are thousands of different U bacteria or true bacteria. So here, if you skip this line, so throughout the NCERT biology, फिर आपको कहीं भी ये term appear नहीं हो रहा है कि true bacteria term is refer for the U bacteria. And under U bacteria, predominantly हम किसको study कर रहे हैं? Photosynthetic autotroph. And for the example of photosynthetic autotroph, boldly यहाँ already mentioned है cyanobacteria। और प्रीवियसली यहाँ पे फिर देखिए मेंशन किया है ब्लू ग्रीन एल्गी। सो वाइल रीडिंग स्किप नहीं करेंगे फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ द पैराग्राफ। सो फर्स्ट थिंग आप याद रखेंगे कि फर्स्ट जब आप पैराग्राफ रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं सो ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ पैराग्राफ फर्स्ट फ्यू लाइन को प्रॉपरली रीड करिए, लास्ट फ्यू लाइन ऑफ दैट पैराग्राफ प्रॉपरली रीड करिए। प्रॉपरली रीड करने का मीनिंग होता है कि एनर्जी लेवल जो है वो आप इक्वल रखेंगे और एनर्जी लेवल इक्वल रखने के लिए बेस्ट मेथड यही है कि अब आप जब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो स्टडी करते समय अगेन आप यहाँ पे याद रखिएगा कि वन बाय वन व्हेन यू कम टुवर्ड्स द पेजेस ऑफ एनसीईआरटी एंड यू कंप्लीट द एंटायर पोर्शन, आफ्टर दैट इफ वी कम टुवर्ड्स द लास्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी फॉर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ये चैप्टर लिया है because one of the most important chapter for your coming NEET exam, and still if you have any difficulties and doubt so offline में आप contact कर सकते हैं। offline में classes आप जो timing है उस timing schedule के according आप contact मुझसे करके doubts आप अपने इस topic से related clear करेंगे। now this is the last, here is the summary and after some before the summary, तो जो मैं कह रही थी कि आप अगर रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइम एनसीईआरटी की तो सेकेंड टाइम रीडिंग करते समय आप चैप्टर के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज पे नहीं आएंगे। फर्स्ट यू रीड द समरी ऑफ द चैप्टर, आफ्टर दैट समरी के बाद आप अगर रीडिंग करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर समरी यू कम टुवर्ड्स द लाइकेन। उसका इफेक्ट ये होगा कि एनर्जी लेवल एंड कंसंट्रेशन इज इक्वली टुवर्ड्स द बोथ साइड ऑफ द चैप्टर
the previous pages of the chapter as well as last few topics which are more important for that chapter are equally studied by student at the same time. Now lichens को देखिए last में आप study कर रहे हैं, and what does the last line state? They do not grow in polluted area. One of the most important line है. एंड इफ आप एक चैप्टर को एक ही सेम डायरेक्शन में स्टडी करते आ रहे हैं, रीड करते आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी फील करते हैं कि रीड करते करते, स्टडीज करते करते लास्ट मोमेंट तक आते आते चैप्टर के एनर्जी लेवल हमारा डाउन हो चुका होता है, कंसंट्रेशन भी लिटिल बिट डाउन होता है, और उस कंडीशन में आप हो सकता है कि ये लाइन स्किप करे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, कि हाउ डज लाइकेन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, एंड पॉल्यूशन इंडिकेटर के फॉर्म में क्लियरली लिखा है दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइन. सेकेंडली दे आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स मेंशन है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये टर्म्स क्लियर होंगे, माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट, ऑल दीज इंपॉर्टेंट टर्म. सेकेंडली आप स्टडी कर रहे हैं दिस टर्म बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी. नाउ आपका किस, और इट इज अनदर एनालॉगस उस डिजीज का है सीजेडी इन ह्यूमंस. ऑल दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए चैप्टर में कहां पे दिए हुए, लास्ट फ्यू लाइंस ऑफ द एनसीईआरटी. सो देयरफॉर समरी एंड लास्ट पैराग्राफ्स ऑफ द एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप मत करिए. पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ, लास्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ प्रॉपरली रीड करिए. एवरी चैप्टर की वन डे प्लान करिए कि समरी ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर 1 or 2 days में आप कंप्लीट करेंगे, बिकॉज हार्डली फ्यू डेज आर देयर. सो दीज आर सम प्रिकॉशंस इन एनसीईआरटी. सो फर्स्ट थिंग अगेन रिकॉल करिए कि अब आप जब चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, वन टाइम चैप्टर को फॉरवर्डली रिवाइज करिए, सेकेंड टाइम चैप्टर को बैकवर्डली रिवाइज करिए. सेकेंडली whenever you begins with new paragraph, so revise one time or two time, you revise the first line of NCERT of that paragraph or first few lines of that paragraph very carefully, because if you go towards the previous year questions, maximum questions आपको मिलेंगे जो NCERT के paragraphs के फर्स्ट और लास्ट लाइन से प्रिपेयर्ड किए गए हैं, अदरवाइज वो समरी के फ्रैक्शन से रिलेटेड है. पॉइंट आउट करिए समरी में कुछ लाइंस, एवरी चैप्टर के समरी में कुछ लाइंस ऐसे हैं जो एंटायर थ्रू आउट द चैप्टर आपको नहीं मिल रहे हैं. तो अगर आपने एक बेस्ट फैकल्टी को ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली उस फैकल्टी ने आपको बता दिया होगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लाइंस इन समरी और व्हाट आर द लाइंस इन समरी ऑफ द एवरी चैप्टर विच आर नॉट प्रोवाइडेड इन द थ्रू आउट द एंटायर चैप्टर. तो ये थोड़ा आप ध्यान रखते हुए एनसीईआरटी को प्रिपेयर करिए. इस बेस्ट विशेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर कमिंग नीट 2024. अपना 100% प्रोवाइड करेंगे, विदाउट टेंशन आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे एंड गिव योर बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम.